अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेल्टियर मॉड्यूल की। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इंटरनेट के ऊपर पेल्टियर का नाम तो सुना ही होगा। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये पेल्टियर होता क्या है, इसका क्या काम है और इसे हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वही जी, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लीजिए कि आप लोगों को ये मॉड्यूल मिलेगा कहाँ से। आप लोग वेबसाइट का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है। यहाँ से आप इस पेल्टियर मॉड्यूल को परचेज कर सकते हैं 350 रुपए में। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए कि ये पेल्टियर होता क्या है। आप में से जितने भी दोस्त हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस चीज का पता होगा कि सीबेक इफेक्ट। आप लोगों ने अपनी मैटर की साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि थॉमस जॉन सीबेक के नामी एक साइंसदान था जिसने एक छोटा सा सर्किट डिजाइन किया था, जिसमें उसने दो डिसिमिलर मेटल्स को आपस में जोड़कर एक छोटा सा सर्किट बनाया था कि अगर आप उसे एक साइड से गर्म करते हैं और दूसरी साइड से ठंडा करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बहाव होना शुरू हो जाता था, जिसे उसने सीबेक इफेक्ट का नाम दिया। सेम वही फार्मूला इसके अंदर है। इस पेल्टियर मॉड्यूल के अंदर भी बेसिकली दो सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्लेट्स लगाई गई हैं, जिसके ऊपर एक पी जंक्शन है और दूसरा एन जंक्शन है। सो अब हम ज्यादा इस साइंस की गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इस तरह ये टॉपिक बोरिंग हो जाएगा। सिंपली आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसे आप अगर 12 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई देते हैं तो इसकी एक साइड गर्म होना शुरू हो जाती है और दूसरी साइड ठंडा होना शुरू हो जाती है, जिसे हम पेल्टियर इफेक्ट का नाम देते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे पेल्टियर मॉड्यूल पड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इसके ऊपर ये नंबरिंग जो लिखी हुई है इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर TE का मतलब है थर्मो इलेक्ट्रिक, मतलब इस पेल्टियर को हम थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर भी कहते हैं, इसलिए TE का मतलब है थर्मो इलेक्ट्रिक। C का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड साइज है। यहाँ पर S का भी एक आता है, मतलब स्मॉल साइज में भी आता है। इसके आगे 1 है जो कि इसकी टिपिकली स्टेज है। इसके आगे 127 जो लिखा हुआ है ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर किस तरह से और कितनी डोपिंग की गई है, किस तरह से P और N टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को जोड़ा गया है। और ये जो 06 है, 06 का मतलब है कि ये 6 एम्पियर को कंज्यूम करता है, मतलब जब आप इसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये 6 एम्पियर आपकी पावर सप्लाई से कंज्यूम करेगा। इसके अलावा सेम यही चीज इसमें है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट पर 15 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 15 एम्पियर कंज्यूम करेगा। 12705 है, यानी कि आपने ये देख लेना है कि लास्ट पर जो 2 डिजिट हैं वो आपके एम्पियर को बताते हैं कि ये जी कितने एम्पियर ड्रा करेगा। सो अब जरा बात कर लेते हैं कि आपके ये पेल्टियर मॉड्यूल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों को ठंडे पानी की जरूरत हो आप वहां पर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों को गर्म पानी की जरूरत हो आप वहां पर भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं तो इसकी एक साइड हीट होना शुरू हो जाती है और दूसरी साइड ठंडा होना शुरू हो जाती है। इस वजह से आप इसे दोनों फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप गर्मियों में इसे एज ए कूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में इसे आप एज ए हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि नए रेफ्रिजरेटर, पोर्टेबल AC, वहां पर भी इस पेल्टियर टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और हाँ, एक बात और दोस्तों, आप इस पेल्टियर मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी एक साइड के ऊपर हीट देते हैं और दूसरी साइड को ठंडा रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं और आप उन्हें इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। सो ये सब प्रैक्टिकली तौर पर हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने करना यह है कि इसको टेस्ट करना है क्या ये वाकई ठीक तरह से काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छा खासा हीट सिंक। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने PC के कंप्यूटर के अंदर से एक ये हीट सिंक निकाला हुआ है। इस हीट सिंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने आपके पेल्टियर से निकलने वाली सारी गर्मी को अपने अंदर जज़ब कर लेना होता है और आपके पेल्टियर को खराब होने से बचाना होता है। इसके अलावा हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक ये एग्जॉस्ट फैन। ये भी PC कंप्यूटर के अंदर से निकला है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। इस फैन को इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे ताकि जितनी भी हीट इसके अंदर आए तो ये हीट सिंक से जितनी हीट निकल रही है ये फैन उसको एग्जॉस्ट करता रहे, मतलब बाहर की तरफ फेंकता रहे। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे हीट सिंक पेस्ट, जो कि
आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप से मिल जाती है। ये इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जब हम अपने पेल्टियर को अपने हीट सिंक के ऊपर लगाएं तो वो अच्छी तरह से उसके साथ चिपक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो अपने हीट सिंक की तरफ ट्रांसफ़र कर सके। दोस्तों अगर बात की जाए पावर सोर्स की, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं सर्वर कंप्यूटर की 70 एम्पेयर की पावर सप्लाई को, जो कि 12 वोल्ट की है। चूंकि ये पेल्टियर मॉड्यूल 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक काम करता है, मगर हमने यही कोशिश करनी है कि इसको 12 वोल्ट ही देने हैं। यहाँ पर आप 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीएस की बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सर्वर कंप्यूटर की पावर सप्लाई, किसी भी आम कंप्यूटर की पावर सप्लाई के साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मगर आप लोगों ने जब भी इसे कनेक्ट करना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना। मतलब अगर आप इसे ऐसे ही 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे देंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनजर रखना है। सो दोस्तों चलिए अब हम इनमें से एक पेल्टियर मॉड्यूल को उठा लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो जहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है ये वाली साइड ठंडी साइड है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये वाली साइड आपकी गर्म साइड है। आपने इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है। अब हम ज़रा इनको थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं। इस हीट सिंक को पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगा देते हैं। अब हमने इस पेल्टियर मॉड्यूल को बड़े ही एहतियात के साथ इसके ऊपर चिपका देना है और ऊपर से ज़ोर से दबा देना है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अच्छी तरह से आपने इसको इसके साथ पेस्ट के साथ चिपका देना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को हमारी हीट सिंक की तरफ भेज सके। अब इसके बाद जो हमारा अगला काम है, हमने इस फैन से 2 तारें निकाल लेनी है। इस फैन के अंदर से ये रेड और ब्लैक कलर की 2 तारें हमने ले लेनी है। रेड कलर पॉजिटिव है और ब्लैक कलर की नेगेटिव है। अब हमने इस हीट सिंक को इस फैन के ऊपर फिक्स कर देना है ताकि जितनी भी गर्मी ये पेल्टियर इस हीट सिंक की तरफ भेजेगा, ये फैन उस हीट को बाहर की तरफ फेंक सके और हमारा जो पेल्टियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग पैदा कर सके। यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा हीट को बाहर की तरफ फेंकेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पेल्टियर ऊपर की जानिब ज़्यादा ठंडक पैदा करेगा। अब हम बारी आ जाती है कनेक्शंस को करने की, तो हमने पेल्टियर के नेगेटिव को फैन के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है ताकि ये दोनों एट ए टाइम चलते रहें, और पेल्टियर के पॉजिटिव को फैन के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, इतना सा काम कंप्लीट होने के बाद अब अगर आपके पास बैटरी पड़ी हुई है तो आप बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर दें। अगर बैटरी नहीं है तो आप इसको सर्वर की पावर सप्लाई या किसी भी पावर सप्लाई के साथ अच्छी तरह से इसको कनेक्ट कर दें। वेल तो जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कनेक्शंस को ठीक तरह से कर लिया। एक चीज़ का ख्याल रखें कि कनेक्शंस करते वक्त आपने रेड को रेड के साथ और ब्लैक को नेगेटिव के साथ ही आपने कनेक्ट करना है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का आपने ख्याल रखना है। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो ये उल्टा काम करना शुरू कर देगा, ऊपर की जानिब ये हीट फेंकना शुरू कर देगा और नीचे की जानिब ये ठंडक फेंकना शुरू कर देगा। सो बारी आती है इस पावर सप्लाई को ऑन करने की। पावर सप्लाई को हमने ऑन कर दिया है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ लगाकर चेक करता हूँ कि कितनी सी ठंडक पैदा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये ठंडा होना शुरू हो चुका है। अगर हम इसके एम्पेयर्स की बात करें कि कितने एम्पेयर्स इस वक्त ले रहा है, तो ये 3 से 3.5 एम्पेयर हमारे पावर सप्लाई से ले रहा है। सो थोड़ी सी देर रुक जाते हैं, इसे ठंडा हो लेने देते हैं। काफ़ी हद तक ये ठंडा हो रहा है। इसके ऊपर मैं ये 2 कॉइन्स को रख देता हूँ ताकि इनका भी पता चल जाए कि ये भी ठंडे हो रहे हैं कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आपने इधर से पावर सप्लाई का स्विच ऑन किया और इधर से बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइम लेता है, थोड़ा सा आपका कूलिंग करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। सो हम थोड़ी सी देर रुक जाते हैं ताकि ये हमारे कॉइन्स भी ठंडे हो जाएं। नीचे वाला ये जो हीट सिंक है ये काफ़ी हद तक गर्म हो रहा है और ये फ़ैन जो है ये भी काफ़ी गर्म हवा फेंक रहा है, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि अगर आप इसे सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे अच्छी खासी हीट ले सकते हैं। सो थोड़ी सी देर ज़रा रुक जाते हैं, फिर दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल जी, तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए इस पेल्टियर को चलते हुए। तो अब ज़रा हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि आया इसके अंदर कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया है। हम इस टेम्परेचर सेंसर के जरिए इसकी चेकिंग करेंगे। जाहिर सी बात है कि हीट सिंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीट होगी। सो मैं ज़रा इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि हीट सिंक के ऊपर इस वक्त कितनी गर्मी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 41 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त हीट सिंक के ऊपर आ रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कॉइन ठंडे हुए हैं कि नहीं। तो इन कॉइन्स के ऊपर ज़रा मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉइन को इसने 12 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले आया है। मतलब ये पेल्टियर मॉड्यूल जो है नीचे की जानिब गर्मी भेज रहा है और ऊपर की जानिब ठंडक भेज रहा है। दोबारा से ज़रा टेस्टिंग कर लेते हैं ऊपर की जानिब की। इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से 13 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग आई है। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर हाथ लगाने की तो यकीन करें इसके ऊपर बर्फ़ जमना शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी देर हम और स्टे कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आया ये हमारे कॉइन्स के ऊपर कितनी सी बर्फ़ जमती है। वेल जी, तो दोस्तों अभी हम दोबारा से फिर से इसकी टेस्टिंग करते हैं तो देखते हैं इसके ऊपर कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। और आप यहाँ पर अगर मैं फोकस करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर नमी आना शुरू हो चुकी है। तीनों पॉइंट्स के ऊपर नमी आना शुरू हो चुकी है। मतलब पानी जो है वो पानी हमें इसके ऊपर नज़र आ रहा है। और अगर बात करूँ इसके ऊपर हाथ रखने की तो यकीन करें काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी ठंडक महसूस होती है। सो इस तरह के आप
एक से ज़ायद पेल्टियर मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने पानी को भी ठंडा कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपने करना यह है कि एक वाटर ब्लॉक ले लेना है, वाटर ब्लॉक के साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है, एक साइड पर हीट सिंक लगा देना है। ये जो ठंडी साइड है आपने वाटर ब्लॉक के साथ लगा लेनी है, वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसकी वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे। सो अगर बात करें इसके ऊपर पानी को ठंडा करने की, तो अगर हम इन कॉइन्स को उतार देते हैं, अगर आपने इसके ऊपर पानी को ठंडा करना है तो आप किसी भी बर्तन में पानी लें। सो अब हमने एक मग के अंदर पानी को भरकर इसके ऊपर रख दिया है। मग हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन से ही इसको ठंडा कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा इसको ठंडा करने के लिए। सो डिपेंड करता है कि आप इसकी हीट को किस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप इसकी हीट को बाहर की तरफ फेंकेंगे, उतना ये पेल्टियर मॉड्यूल ऊपर की जानिब से ठंडा होगा और आपका पानी उतनी जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। सो दोस्तों, इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप एक से ज़ायद पेल्टियर को इस्तेमाल करके अपने पानी को भी ठंडा कर सकते हैं, पानी को गर्म भी कर सकते हैं और भी काफ़ी जगह पर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इन पेल्टियर मॉड्यूल्स को लेकर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह इस पेल्टियर के ऊपर हम मज़ीद और भी वीडियोज़ आप तक लेकर आएँगे। सो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वो वीडियोस भी जल्द देखने को मिले। सो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।